साध्वी अनादि सरस्वती हमारे साथ है, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कोई खास वजह कांग्रेस में आने की, वो भी इस चुनावी मौसम में? मैं आपको बताऊं कि गहलोत साहब का, और चाहे सीएम मैडम हो वसुंधरा राजे जी एक्स सीएम है, चाहे गहलोत साहब हो, हमारे गुरुजी के पास में और हमारे पास में सभी विचारधारा के लोग जुड़े हुए रहते हैं। और मुझे मैडम भी बहुत प्रेम करते रहे और आदर सम्मान दिया। जब भी गुरु पूनम आती थी, मैडम हमेशा अपना संदेश, मिठाई, लिफाफा, माला, शाल भिजवाते थे। और यही चीज़ हमारे साथ है, क्योंकि हम काम करते हुए दिखते हैं। तो सभी नेता जो हैं मंदिरों में भी जाते हैं और संतों के पास भी जाते हैं, उनका संतों से आशीर्वाद लेने का रहता ही है। तो हमारे कार्य को ध्यान में रखते हुए कि गहलोत साहब ने हमको बुलाया था और कहा था कि आप आइए और कार्य कर ही रहे हैं तो और अच्छे से करिए। साध्वी जी, कभी कोई भी नई पार्टी ज्वाइन करता है, या तो उसका मोह भंग हो जाता है, या सामने वाली पार्टी का काम अच्छा लगता है, या सामने वाली पार्टी का काम अच्छा लगता है, क्या है? उनका काम अच्छा है, गहलोत साहब का काम अच्छा है और काम की ही बात है। बस काम की ही बात पे सारा मुद्दा काम ही है। और मैं तो कहती हूँ कि जिस विषय पे मेरा वो था, वो बात थी कि अजमेर के विकास को लेके वो आज तक वैसा ही प्राचीन, पुरातन और जीर्ण शीर्ण और बड़ी विचित्र स्थिति में पड़ा हुआ है। ये बड़ी आंखों मतलब सहन नहीं होता इस तरह की स्थिति को देख। कुछ दिन पहले आपने एक लाइन बोला था कि योगी आदित्यनाथ जी की तरह आप सेवा करना चाहते हैं राजनीति में आके जनता की, लेकिन वो तो अलग पार्टी, अब ये अलग पार्टी की बात अलग है। लेकिन अनुशासन हर पार्टी में चाहिए। समाज में अनुशासन नहीं होगा तो अराजकता का माहौल कोई भी सभ्य समाज पसंद नहीं करेगा। तो बात काम की है, वहाँ पर भी बात काम की है। जो व्यक्ति काम करता है उसको अनुशासन भी चाहिए, और इतना भी चाहिए कि जो नेता आ रहा है वो लोगों के अंतःकरण में अपनी जगह बनाए, प्रेम से, सेवा से, सम्मान से। और जहाँ कठोरता करनी पड़े समाज में, अगर एक आखिरी सवाल, हेमू कालानी जी के परिवार से आप आती हैं, उनकी वंशज भी हैं आप, किस तरह का, क्या आपको लगता है कि अजमेर की जो राजनीति है, आप लोग भी आप चाहते हैं कि वहाँ आप चुनाव लड़ें, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगी चुनाव में, और क्या 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 आपके बड़े मुद्दे रहेंगे, किस तरह से, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, धर्म के साथ साथ मॉडर्न ज्ञान भी आप दे रही हैं? जी, मेरा विषय एक ही है, जो हमारा विचारधारा है, मानव मात्र का विकास हो। और जिन क्षेत्रों में अभी तक विकास नहीं हुआ है धर्म और राजनीति के चलते, वहाँ पर भी हम उसकी भरपाई करें, वहाँ से भी लोगों को एक संतोषजनक संतुष्टि मिले, कार्य मिले, देखने को मिले। और हमारे जितने भी बंधु हैं जो हमारे समाज के हैं और जो सनातन को प्रेम करते हैं, निश्चित रूप से सनातन को प्रेम करने वाले हमारे को ही आगे मान के चलेंगे, प्रेम देंगे, आदर देंगे। मैं उस परिवार की बेटी हूँ, मैं उस समाज की बेटी हूँ, मैं अजमेर की बेटी हूँ। और आज मैं अगर कहीं खड़ी होकर बात करती हूँ तो ये उनके लिए भी सम्मान की बात है, उनके भी स्वाभिमान की बात है। और अगर मेरी अस्मिता पे प्रश्न आता है तो ये उनकी अस्मिता पे भी प्रश्न है। तो इसीलिए मैं मान के चलती हूँ, वो सब लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, आदर देते हैं। और सन्यासी के नाते भी, परिवार की बेटी होने के नाते भी, अजमेर से होने के नाते भी, और सबसे बड़ी बात है जिन्होंने देश के लिए किया। अमर शहीद हेमू कालानी ने एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए नहीं किया, देश के लिए किया। वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर था। तो मुझे गर्व है उस बात का कि हम उस परिवार से आते हैं, और राष्ट्रवाद और भक्ति भाव और मानव मात्र की सेवा कूट कूट के भरी हुई है हमारे। चुनाव लड़ेंगी? मेरे पास अभी ऐसा जब तक नहीं, मैं देखिए वर्तमान में जीना पसंद करती हूँ। मुझे अभी ये नहीं पता, आपको नहीं पता 1 घंटे बाद क्या होगा, तो मैं भविष्य की कल्पनाओं में क्यों रहूँ। जैसी स्थिति बनती है सोचेंगे, देखेंगे। साध्वी अनादि सरस्वती साफ तौर पे कहा कि चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना पार्टी की बात है, लेकिन कांग्रेस में शामिल हुई है क्योंकि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने 5 सालों में गौ सेवा के साथ कई सारे अच्छे काम किए हैं, उन्हीं से प्रभावित है। हालांकि आज भी योगी आदित्यनाथ को ये अपना रोल मॉडल मानती है, उनकी तरह राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहती है। लेकिन उनका कहना है कि मंच कोई भी हो, सेवा मानव मात्र ही उनके लिए है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।